अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाअल्लाह ताला आप बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन इस ट्रेनिंग से पहले मैं कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं और जो कि टारगेट बेस काम करते हैं और टारगेट के ऊपर चल के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने स्पॉन्सर को, और जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ है तो उसको अचीव करते हैं। तो आज एक ऐसी ही लीडर हैं जिन्होंने नो डाउट माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग। देखें, उनकी अपलाइन ने उनको टारगेट दिया और उन्होंने अचीव किया। क्या टारगेट दिया मैं अभी आपको बताता हूँ। उसकी अपलाइन ने उनको बताया, उनसे कहा कि आपने एक दिन में 3 जॉइनिंग्स करवानी है। तो ये वो मर्द मुजाहिद हैं कि जिन्होंने एक दिन में 3 जॉइनिंग्स करवाई हैं। देखिए आपके सामने है 3 जॉइनिंग्स, और 3 जॉइनिंग्स का इनको 15 BUSD भी मिले। ये BUSD इन्हीं के हैं, इनकी अपलाइन ने इसमें से इनसे कुछ भी नहीं लिया, ये भी इन्हीं के हैं। और इनकी अपलाइन की तरफ से इनको 1000 रुपये गिफ्ट के तौर पे भी इनको मिले हैं। तो ये, अगर मिस साजिदा आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें अगर आप अवेलेबल हैं। मिस साजिदा सर हैदर की टीम में जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, कैसे टारगेट अचीव किया, क्या जहन में होता है आपके, और कैसे वर्किंग करती हैं आप, हमें भी बताएं ज़रा, हम भी वर्किंग करें वैसे। सर बस सर लोग गाइड करते रहते हैं और मैं उनकी गाइडलाइन पे चलती हूँ, और कुछ खुदा साथ देते हैं, कुछ सर लोग साथ देते हैं, तो बस हो जाता है। माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। तो ये वो लीडर हैं जो कि अपनी अपलाइन को फॉलो करती हैं और अपलाइन को फॉलो करके टारगेट अचीव करते हैं। देखिए, टारगेट अचीव करने का फ़ायदा आपको ही होता है, किसी को नहीं है, आपको ही फ़ायदा होता है। उसके ऊपर ये है कि आपकी अपलाइन जो है आपको उसका रिवॉर्ड भी देती हैं, एप्रिसिएशन भी होती हैं। तो ऐसे आप भी टारगेट अचीव किया करें। और हमारी टीम में इंशाल्लाह कल आपको एक टारगेट दूँगा, सबके लिए होगा इंशाल्लाह ताला। जो जो अचीव करेगा उसको हम प्राइज़ गिफ्ट किया करेंगे। कुछ कैश होगा या BUSD की सूरत में होगा या कुछ चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर नुमान साहब। सर, मैं आपको होस्ट की कमांड भेजिएगा, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फोर्स टीम वॉरियर डिटेल्स। तो एज़ यूजुअल आप सबको जैसे कि बताया कि सेक्शन आप सबके लिए रखे जाते हैं, और माशाल्लाह सर ज़िशान ने ऑर्गेनाइज़ किया, सर जवाद ने ऑर्गेनाइज़ किए। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, इनके काम में बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फ़रमाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिस साजिदा के लिए कि माशाल्लाह टारगेट के ऊपर माशाल्लाह आपने काम किया है। और टारगेट्स क्या मतलब, देखें, जब इंसान के माइंड में कोई टारगेट होता है ना, तो इंसान उस माइंड सेट टारगेट ही नहीं होगा ना, तो तभी इंसान को पता है कि मैं बिला वजह किसी चीज़ पे जा रहा हूँ, मेरे माइंड में कोई टारगेट ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि माशाल्लाह मिस साजिदा ने यहाँ पे अचीवमेंट की, और इससे अच्छे से बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो टारगेट को अचीव किया, तो मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको इसी तरह पैशन के साथ, इसी तरह प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फ़रमाए। देखें, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और मिस साजिदा ने वाक़ई ये बताया है कि देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आपके माइंड में उसका टारगेट सेट ना कर दिया जाए। जब आपके माइंड में उसका टारगेट सेट हो जाता है ना, तब आपके लिए वो काम जो होता है ना करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, स्टार्स हैं हमारी टीम के, शाइनिंग स्टार्स हैं माशाल्लाह से, जो कि हमारी टीम वॉरियर को वाकई ही वॉरियर कहते हैं। और वॉरियर का बेसिकली मकसद क्या होता है, वॉरियर की जंगजू के मतलब जो बंदा, जो सिपाही किसी भी हाल में जो है ना कभी थकता नहीं है, किसी भी लिहाज से कभी रुकता नहीं है, और उसको जो मर्जी टारगेट दे दिया जाए तो वो उस टारगेट को अचीव करता है। तो यहाँ पे मिस साजिदा प्रॉपर्ली माशाल्लाह काफी हार्ड वर्किंग, माशाल्लाह इनको एक दिन में 3 ज्वाइनिंग्स का टारगेट को मिला, और इन्होंने वो रिवॉर्ड भी यहाँ से गेन किया और उस टारगेट को भी माइंडसेट में लेके चला। तो मैम कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, और माशाल्लाह काफी एप्रिसिएशन आपको मेरी तरफ से, सर ईशान की तरफ से, सर हैद पे। देखें, हम सब को अपने साथ, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट यही होता है कि हमारे टारगेट्स को करें और इस चीज के ऊपर चलें। ठीक है, तो इसी
पैशन है, ऐसे पैशन के साथ, इसी जज्बे के साथ। और अभी आपने ये आप समझ लें कि छोटा टारगेट था, ये आपके लिए टारगेट। जब आप किसी टारगेट को समझते हैं ना कि यार ये जो टारगेट है मेरे माइंड में सेट हो गया है और मैंने इसको करना है, तो आप उसको कर जाते हैं। जब आपके माइंड में कोई टारगेट, तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, मजीद कामयाबी आपको अता। इसी तरह पैशन के साथ मेहनत करने वाले बंदे हमें बहुत पसंद उस, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं। हम जब मीन कि हमें मेहनत करने बंदे पसंद है, मेंबर्स पसंद है। तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब। इसी तरह और है जैसे कि था टीम, तो मैं जी साथ चीजों को सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन तरफ लेके जा रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो यही था पूरी टीम के लिए, होल्ड के लिए था कि आपने जो है इनकी 2 ज्वाइन करवाते तो आपको 1000 के लिए माशाल्लाह इन्होंने बैठे हुए हैं सेशन में। आप भी हमारे शाइनिंग स्टार हैं, ये हमारे ये मेंबर्स कर रहे हैं, आपने भी टारगेट को अचीव करना है। तो मैं एक बार सबसे पहले जरा अपने मेंबर्स की तरफ लगाता चलूं कि हमारे मेंबर्स कौन कौन यहाँ पे खुश हो रहा है इन शाइनिंग स्टार्स की एप्रिसिएशन को, इन शाइनिंग स्टार्स की एफर्ट को देख के। मुझे हैंड रेज करके बताएंगे अगर आप दिल से खुश हो रहे हैं। अगर अपना हाथ हैंड रेस करेंगे इट्स मीन कि आप हल्के हल्के खुश हो रहे हैं। तो मुझे आपके हार्ट से पता चलना चाहिए कि आप दिल से खुश हो रहे हैं या आप वैसे खुश हो रहे हैं। जबरदस्त। तो ये देखिए, जब दिल से दिल मिलते हैं ना तो रास्ते भी खुले हो जाते हैं और रास्ते भी ऐसे निकलते हैं, मंजिलें भी आसान हो जाती हैं और इंसान ऐसे मंजिल की तरफ जाता है, प्रोग्रेस की तरफ जाता है कि इंसान को प्रोग्रेस आसान से आसान तर नजर आती जाती है। ठीक है, तो माशाल्लाह जबरदस्त मेंबर, इसी प्यार को हम आगे लेके चलना है। तो आमिर साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। इसी पैशन के साथ आपने काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान हमें पसंद है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं मिस फरा नूर। मिस फरा नूर की तो मैं कहूँ कि जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है इनकी क्या वजह। मिस फरा नूर वो बंदी है जो इन्होंने एक दिन में डायरेक्ट ज्वाइनिंग 2 बार मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, 2 बार इन्होंने एक दिन में 5 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। ठीक है, 2 बार इन्होंने एक दिन में 5 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। और उसके बाद जब इनको टारगेट मिला तो इन्होंने एक दिन में 2 ज्वाइनिंग्स भी करवाई और 3 भी करवाई। यहाँ पे जो ऊपर मेंशन है 500 रुपीज, ये इनका था 2 ज्वाइनिंग्स पे। ठीक है, तो इनकी नीचे 3 ज्वाइनिंग मेंशन है, इनको बाद में रिवॉर्ड अलग से दिया गया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मिस फरा को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मिस फरा को मैं यहाँ करवाना चाहूंगा। मिस फरा आप अवेलेबल हैं, अपना हैंड रेस करेंगी ताकि आप मुझे पता चले मिस फरा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मिस फरा, आई थिंक मिस फरा सेशन में ही नहीं है। चले खैर, कोई मसला नहीं है, बिजी होंगी, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मिस फरा, ये फीमेल्स के लिए इंस्पायरेशन है। जैसे मिस साजिदा है माशाल्लाह से, उसी तरह मिस फरा ने देखें कि एक पैशनेट के साथ काम किया और इन्होंने ज्वाइनिंग्स करवाई। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनको भी मजीद तरक्की था। हमें फीमेल्स के लिए इंस्पायरेशन है, हमारी फीमेल्स माशाल्लाह, ये हमारे टीम वर्ल्ड की मेन स्ट्रेंथ है। समझ गए, जो फीमेल्स है ना, वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी कैसे है कि प्रॉपरली आप इसको लेके चलते हो ना कि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो सैयद एहसान शाह माशाल्लाह, इतना जबरदस्त लीडर, इतनी जबरदस्त एप्रिसिएशन, इतनी जबरदस्त मोटिवेशन, इतना जबरदस्त इनका स्ट्रॉन्ग माइंड, इतनी जबरदस्त इनकी स्ट्रगल, इतनी जबरदस्त इनकी मेहनत, प्रॉपरली चीजों को लेके चलते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो इनको ये टारगेट्स दिए गए कि आपने ही करना है। तो टारगेट्स पे काम किया, फोकस किया, देखा, समझा, तो इन्होंने आगे से प्रॉपरली लेके चल रहे हैं। खुद भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, टीम को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला सर आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। इसी पैशन के साथ आपने काम करना है, इसी पैशन के साथ आपने खुद भी चलना है और अपने साथ साथ टीम्स को भी लेके चलना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आमिर। तो ये आमिर बंदे, ये देखें आइए दोबारा से क्यों आ गया। इस बंदे ने 2 बार टारगेट अचीव किया है। इस बंदे ने 2 बार एक दिन में ज्वाइनिंग करवाई है, 2। हमारे मेंबर्स कहते हैं सर एक ज्वाइनिंग्स नहीं होती। ये आपको दिखाने का मकसद क्या है कि आपको पता चले कि न्यू कमर्स भी अगर यहाँ सेशन में बैठा हुआ है तो ये भी न्यू कमर्स हैं। इनकी ज्वाइनिंग डेट देखिए, क्या ज्वाइनिंग डेट है इनकी। ज्वाइनिंग देखिए, कभी 2 मंथ नहीं इनको कंप्लीट हुए। तो आप देख सकते हैं इनके टारगेट्स को देखें, इनके माइंडसेट को देखें। तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। 2 बार इन्होंने टारगेट अचीव किया है। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे महफिज सना है, इनके साथ हमारा क्विज कंपटीशन हुआ था। हमारा क्विज कंपटीशन
होता है हर सैटरडे को। हमारा क्विज कंपटीशन होता है जिसमें हम सिस्टम के अबाउट ही प्रॉपर्ली कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो लेते हैं पूरे ग्रुप में से, पूरी टीम में से, तो उनमें से फाइनलाइज किया जाता है, जो करेक्ट आंसर देते हैं उनमें से फाइनलाइज किया। तो मिस सना इन्होंने क्विज कंपटीशन था तो विन किया था और इनको रिवॉर्ड मिला था 500 रुपीज, जो कि मेरी तरफ से था इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिस अदन भी है एक, तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ देखें, ये हुई ना बात जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है न्यू कमर। आपको अगर इनकी ज्वाइनिंग डेट दिखाऊं, थोड़ी सी ब्लर हो रही है, तो अभी मतलब इनको 1 मंथ भी नहीं हुआ सिस्टम को ज्वाइन करे। 1 मंथ समझ लेके 10 दिन भी इनको सिस्टम को ज्वाइन किए हुए नहीं हुए थे। और ये अभी यहाँ पे ऊपर आपको मेंशन भी हो रहा है कि कब मैंने इनको जो है सेंड किया था। इनको कल क्या टारगेट था, ये सॉरी संडे का टारगेट इनको मैंने सब टीम को दिया था कि आज जो बंदा, जो बंदी, जो मेंबर, जो पर्सन, जो फीमेल, जो मेल, जो बॉय, जो गर्ल, कोई भी जो है वो यहाँ अगर संडे वाले दिन एक दिन में 3 ज्वाइनिंग्स करवाएगा, उसको अपलाइन की तरफ से तो 1000 रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से भी उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा 1000 का, ठीक है। तो इस मेंबर ने मिस रुखसार ने एक दिन में 3 ज्वाइनिंग्स करवाई थी डायरेक्ट, और माशाल्लाह इनको मेरी तरफ से भी 1000 का रिवॉर्ड मिला। और इनकी अपलाइन है मैम अरूश, उन मैम अरूश ने भी इनको 1000 का रिवॉर्ड दिया था। तो देखें, ये है हमारे शाइनिंग स्टार जो कि इस टीम को इस जज्बे के साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए, तो मुझे बताएं कि देखिए कैसे कैसे जबरदस्त इंसान आप लोगों के साथ आसपास घूम रहे हैं। मेंबर्स हैं, पैशनेट हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, माइंड सेट लगे हुए हैं, टारगेट्स लगे हुए हैं, चीजों को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे चीजों को आपने लेके चलना है। कोई भी काम देखिए, आप सबके सब यहाँ पे जितने मेंबर्स बैठे हैं ना, आप सबके अंदर सारा कुछ है, सारी एबिलिटी है आपके सबके अंदर। आपको सारा कुछ आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मेरे टीचर हैं, स्कूल में जाता था ना, तो वो आते थे, जब भी उन्होंने क्लास में एंटर होना, जब उनका लेक्चर होता था, वो मुझे एक ही, हम मेंबर्स को ना, हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज बताते थे। तो वो क्या कहते थे एवरी मैन कैन डू एवरीथिंग। मतलब क्या कि हर बंदा जो है वो सब कुछ कर सकता है, हर इंसान सब कुछ कर सकता है। जो बात आती है वो आपके स्ट्रॉन्ग माइंड पे आती है, स्ट्रॉन्ग बिलीव पे आती है कि आपको अपने ऊपर क्या बिलीव है और आपके टारगेट्स क्या, आपके गोल सेट क्या है, ठीक है। तो ये इन्होंने गोल सेट किए, टारगेट्स को अचीव किया। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। सबके सब मेंबर्स को मिस फरा एप्रिसिएशन के लिए माशाल्लाह यहाँ पे आ गई हैं। मिस फरा, आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा और बताइएगा, आपने 2 बार एक दिन में 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाई हैं और एक बार आपने 2 ज्वाइनिंग्स भी करवाई हैं, 3 भी करवाई हैं। तो मैम आप अपना थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या जादू करती हैं, कि आपके पास कोई जादू है या कोई, मुझे बताएं, मेंबर्स को पता चले कि कौन सा ऐसा जादू है कि जो आप करती हैं और एक दिन में 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवा देती हैं। जी मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है गाइडलाइन पे, और माशाल्लाह से आप लोगों की गाइडलाइन जो है इतनी अच्छी होती है, बस उनको ही फॉलो किया है। और दूसरी बात ये है कि जादू नहीं, लेकिन मेहनत जरूर की है, ठीक है। मतलब कोई भी सेशन मैंने कभी भी मिस नहीं किया। हमारे मतलब सारे दिन में जो मॉर्निंग सेशन होते हैं, ये 3 बजे वाला सेशन, रात जो सेशन होते हैं, हर तरह हमारे जैसे भी जो सेशन होते हैं, मैंने कभी भी कोई मिस नहीं किया। और जस्ट यही लाइव सेशन नहीं, मैं जो हमारे सेशन होते हैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होती है, मैं वो भी जा के देखती हूँ। मीन्स के वो मैं अच्छे से देखती हूँ, जो मुझे लगे कि यहाँ से मेरा मतलब कि नहीं सही है, तो वो जाके मैं उधर से अगेन देख के सेव करके रखा हुआ है। उधर से जो मुझे पता है, जो वीकनेस है कि यहाँ से गाइडलाइन या समथिंग जो भी है, उसको मैं अच्छे से प्रॉपर देखती हूँ, समझती हूँ और फिर उस पर वर्क करती हूँ अच्छे से। और बस मेहनत की है और सारा कुछ आपके सामने ही है, तो बस मेहनत ही की है सर, और तो कोई जादू नहीं किया है। तो रिजल्ट भी है। कहने का मतलब है कि मैंने सीखा है, फॉलो किया है आप लोगों की गाइडलाइन जैसे भी है ना, मतलब कि जो आपकी जबरदस्त गाइडलाइन है, बस उसको ही फॉलो किया और कोई भी सेशन मिस नहीं किया है। तो इसलिए मैं ये सब कर सकी और कर भी रही। और अभी भी एक पेमेंट आई हुई है, तो जो आप ये देखिए कि जिसकी पेमेंट आई वो मेटाफोर्स का था, और मैंने इस तरह गाइड किया है कि वो फोर्स की तरफ आ गया। तो अब मैंने उसका ये सेशन के बाद मैंने कहा हमारा सेशन है, और सेशन के बाद मैंने ना अकाउंट बनवाना है, उनका पेमेंट रिसीव हो गई है। जी मिस जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखें, ये इंस्पायरेशन देखिए, हम इतने लीडर्स हो के जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन देते हैं। मेरी आज तक एक दिन की 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स नहीं है, सर दिशान की एक दिन की 5 डायरेक्ट नहीं ज्वाइनिंग नहीं है, सर हैदर की नहीं है 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स एक दिन की। तो ये फीमेल देखें, बेसिकली आपको बताना
देखिए कितनी बड़ी पावर है। आप सब यहाँ पे माशाल्लाह फीमेल्स हैं, तो काफ़ी इधर बैठी हुई हैं हमारे सेशन में माशाल्लाह काफ़ी फीमेल्स जो कि प्रॉपर्ली सिस्टम को लेके चलती हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सेशन में कितनी फीमेल्स बैठी हैं। जस्ट फीमेल्स अपना हैंड रेज़ करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन कितनी यहाँ पे फीमेल्स बैठी हुई हैं। अपना हैंड रेज़ करेंगे फीमेल्स, ओनली फीमेल्स यहाँ पे हैंड रेज़ करेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे पता चले कितनी फीमेल्स बैठी हैं ताकि मैं उनकी स्ट्रेंथ को काउंट कर सकूँ, कितनी फीमेल्स यहाँ पे माशाल्लाह बैठी हुई हैं। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ पे समझ लें कि 50% स्ट्रेंथ जो है वो फीमेल्स की बैठी हुई है यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जो सबका हैंड रेज़ है मिस अरूस फातिमा का, ये मिस अरूस फातिमा जो है वो मिस्टर जो रुखसार थी उनकी अपलाइन है, जिन्होंने एक दिन में 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स का टारगेट अचीव किया था। तो मिस अरूस फातिमा ने उनको जो ज्वाइनिंग्स का था 1000 रुपए इनाम दिया था, 1000 रिवॉर्ड दिया था। तो मेंबर्स आप देख सकते हैं सिस्टम की प्रायोरिटी। तो मुझे आप मेंबर्स ने अभी कोई भी अपना हैंड रेज़ नहीं करेगा, कोई भी अपना हैंड रेज़ नहीं करेगा। अब मुझे वो मेंबर बताएंगे जिनको दिल से खुशी हुई है, मुझे वो बताना चाहिए जिनको दिल से खुशी हुई है। दिल नहीं, दिल देना ना, दिल दे, मुझे भी दिल देना, कोई मुझे भी दिल दे। मैंने आपकी ये क्या, ये हाथ से क्या आप मुझे इशारे कर रहे हैं कि सर जी जी मुझे भी बुलाएं। दिल से पता चले ना कि भाई किसको दिल से खुशी हुई है कि यहाँ पे इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पे माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के देखेंगे आपका प्यार शो होता है। आप लोगों के जो इंसान के दिल में जो चीज होती है ना वो शो होती है कि हाँ भाई इस बंदे ने प्रोग्रेस की है। तो यहाँ पे हमने किसी से जेलस नहीं होना, हमने यहाँ पे हर एक इंसान को लेके चलना है आगे। तो अल्लाह ताला मेरे सब शाइनिंग स्टार्स को अचीवमेंट पे, रिवॉर्ड्स पे सबको कांग्रेचुलेशन। मिस साजिदा है, मिस रुखसार है, मिस सना है, मिस फरा है, सर सैयद एहसान शाह है, सर आमिर है, अल्लाह ताला, और मिस अदन है, मिस सना है। माशाल्लाह सब के सबको अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी तरक्की अता फरमाए। आपकी दुआओं से इंशाल्लाह आगे आपको लेके चलना प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आने वाले मुझे नेक्स्ट मुझे जो हो ना, तो यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पे सबसे टॉप पे सर आदिल अली है, उसके बाद सर शेख अली रजा है। मुझे ये अचीवमेंट पे आपके नाम नजर आने चाहिए। मिस हिबा है, उसके बाद मुजम्मिल सर है, सर मिस जूनी राजपूत है, नासिर खान है। यहाँ पे मैं सबके नाम मेंशन करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा कि सबके नाम मेंशन करने से मुझे कोई मसला नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जूनी है, नासिर खान है, यहाँ पे सहरीन फान है, टीम सर हैदर से वकास रजा है, मिस सना, तो ये मिस सना 44 टीम वॉरियर मैम सना जिन्होंने एक दिन में 2 ज्वाइनिंग्स करवाई, ठीक है। उसके बाद मिस मीना है यहाँ पे, सर मिस जिसान मोल तो वैसे ही माशाल्लाह ग्रेट लीडर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तैयब मुगल है, मिस महक है, उसके बाद मलिक इरफान है। आप लोगों के मेंशन में क्यों नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जाग रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने मैंने आपको लास्ट से भी 20 मिनट मेरे पास पड़े हुए हैं और 20 मिनट में आपको मैं ऐसा नॉलेज यहाँ दे के जाऊंगा, जो मैंने नॉलेज सीखा वो मैं आपको डिलीवर करके जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह भी देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। आपने सोना नहीं है, सोना नहीं है, हम सोएंगे यार, सुकून से सोएंगे। पहले सेशन को तो अटेंड कर लें। तो यहाँ पे मिस अक्सा है माशाल्लाह, मसूद जाब मेरे ग्रेट लीडर, बड़े मेहनती लीडर हैं। सर्दी की रातों में छत के ऊपर बैठ के सेशन अटेंड करते रहे इतनी सर्दी में, उस सर्दी में कि जिस सर्दी में हम अपने ब्लैंकेट से नहीं निकलते थे, हम अपने कंबलों में से नहीं निकलते थे, हम अपनी रजाइयों में से नहीं निकलते कि यार बहुत सर्दी बहुत है, हमने नहीं जाना। तो उस सर्दी में ये बंदा छत के ऊपर बैठ के सेशन हमारे अटेंड करता रहा, जो हमारे 9 बजे पहले सेशन हुआ करता था। तो अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दा फरमाए। महद इशफाक साहब हैं, आपका नाम नेक्स्ट अचीवर में होना चाहिए सर, शाइनिंग स्टार्स में आना चाहिए। मिस सना है, ये पहले ही माशाल्लाह ये क्विज कंपटीशन विनर है माशाल्लाह मिस सना, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दा फरमाए। मिस इरा में माशाल्लाह प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। मेहरान खान है, जबरदस्त माशाल्लाह वर्किंग में। ये बासित खान साहब है माशाल्लाह, ये देखें ये बासित खान साहब माशाल्लाह मैरिड बंदे हैं, 3 से 4 माशाल्लाह इनके बच्चे हैं और फैमिली को भी लेके चल रहे हैं और सिस्टम को भी आगे लेके चल रहे हैं। इस तरीके से आप लेके चलना है सिस्टम को लेके। आपको मेरे नाम देखना है, मैं आपका नाम क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप सबका नाम एक तो मेरी वॉइस में रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके सेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट आप लोगों की अचीवमेंट देखनी है। यहाँ पे मिस अक्सा है और सर हैदर तो ग्रेट ही लीडर है, इनकी तो क्या, इनकी तो जितनी तारीफ की है उतनी कम है। मिस तहरीम है माशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सारी चीजों को लेके चलती हैं। आकाश है माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के। सुहेल भट्ट साहब है माशाल्लाह, काफी एजुकेटेड बंदे हैं और इनके पास काफी नॉलेज है, चीजों को सीखते हैं करते हैं। उसके बाद रिमी है यहाँ पे, नाजिया है, अबू तुराब है माशाल्लाह से। आप सब ने यहाँ पे मुझे नजर आना है, आप सब यहाँ पे, हमारी जुबान नहीं थकनी चाहिए। देखें अभी मैं सेशन दे रहा हूँ, आज हमारा सेशन किस पे था, गाइडलाइन के ऊपर, प्रोफेशनली गाइडलाइन के ऊपर, लेकिन मेरी जुबान ही नहीं थक रही मेरे शाइनिंग स्टार्स की तारीफें कर करके। मेरा दिल कर रहा है कि आज का सेशन ही मैं इन शाइनिंग स्टार्स के नाम कर दूं और मैं गाइडलाइन को छोड़े बाद में करते हैं कि आज का दिन स्पेसिफिकली मेरे शाइनिंग स्टार्स के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे आलिया मुगल है मैम, अल्लाह ताला आपको भी तरक्की अता फरमाए मैम, आपका भी नेक्स्ट यहाँ पे नाम होना चाहिए। उसके बाद रिमशा माशाल्लाह मैम है, उसके बाद अर्जा है, उसके बाद साहिल सोमरू है माशाल्लाह से, सर अजीज है, जमान चौधरी साहब हैं, उसके बाद रहमान साहब है, मिस रिदा है, सर राना जवाद। तो ये तो हमारे माशाल्लाह वैसे ही ग्रेट लीडर है। तो
उसके बाद कासिम माशाल्लाह टीम हैदर से हैं, तो माशाल्लाह इसके बाद देखिए सर काशिफ ग्रेट लीडर है, ग्रेट मोटिवेटर है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं बंदों को। खुरम साहब हैं, अरूश फातिमा तो माशाल्लाह वैसे ही ज्वाइनिंग्स करवाने का खजाना है। ये जो अरूश फातिमा मिस है ना, ये ज्वाइनिंग्स करवाने का खजाना मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद बिलाल साहब हैं, किरण है माशाल्लाह मैम यहाँ पे, मैं आगे मिस इकरा साजिद है, ताहिर खान साहब हैं, ये हमारे साथ जो ये दुबई से ज्वाइन हुए हुए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को समझते हैं। देखिए मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम दूं, मैं इसलिए यहाँ पे डेप्थ में जा रहा हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ सबके नाम यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि मुझे सबकी अचीवमेंट यहाँ पे नजर आनी चाहिए। फैसल साहब है माशाल्लाह से प्रॉपर्ली, मैंने को अक्सर देखता हूँ सेशन में होते हैं ये और अक्सर चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं। उसके बाद मोहम्मद साहिल है, मिस निदा आमिर है, जबरदस्त किस्म के लीडर्स हैं, ये मुझे अक्सर सेशन में नजर आते हैं। उसमें यहाँ पे मिस राबिया है, उसके बाद अदनान खादिम है माशाल्लाह से। तो जिन जिन मेंबर्स के नाम बोलते जा रहा हूँ ना वो मुझे अपनी हाजिरी का जवाब देते रहे कि जी सर मैं जाग रहा हूँ या मैं जाग रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अदनान साहब है, मिस रिमशा है, अना क्रिस्टिया माशाल्लाह, क्रिस्टीना जो है ये तो माशाल्लाह हमारे साथ एक समझ ले के आउटसाइडर है, मतलब कि हमारे साथ हमारे पाकिस्तान से नहीं है, हमारे पाकिस्तान से बाहर है और वहाँ से आई थिंक अमेरिका से है समथिंग, हैदर सर को पता होगा, तो वहाँ से ज्वाइन है। तो मिस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम करते हैं, यू हैव वेलकम हियर कि आप यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे सेशन है अटेंड करती हैं, प्रॉपर्ली अटेंड करती हैं। अब मेरी जुबान ही लड़कर आ रही है मुझे तो यकीन माने चीजें इतनी जबरदस्त है, मुझे आप लोगों की तारीफें कर करके इतना खुशी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मिस अन्ना को, मिस अन्ना आई विल अप्रिशिएट यू, यू आर ऑलवेज हियर विद अस। तो Allah Pak bless you more. You are observing system day by day properly. Inshallah, you will be a great leader soon. Inshallah, we will see you here as a great leader here. Inshallah, inshallah, inshallah. Okay, उसके बाद सर असद मसूद है, अयाज मुगल साहब है, अयाज मुगल बादशाह बड़े ग्रेट लीडर हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। बाबर साहब है, उसके बाद इजाज सर काशिफ हैं, सर हैदर हैं, मिस हुमा खुरम है। देखिए मैं आपके नाम किस लिए ले रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली सेशन में मैंने आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे जुमा खान साहब हैं, काशिफ साहब हैं, काशिफ गोशी साहब हैं और काशिफ यूसुफ जी। ये काशिफ यूसुफ जी माशाल्लाह इनका क्या कॉन्फिडेंस है यार, ये बंदा यकीन माने ये बंदा अपनी हिम्मत नहीं हारता। काशिफ यूसुफ जी जिन्होंने आगे सर नुमान लिखा हुआ है, इन्होंने ये बंदा अपनी हिम्मत नहीं हारता, ये बंदा यकीन माने अपनी हिम्मत नहीं हारता बंदा। तो मुझे सबके सब यहाँ पे देखिए मुझे आपकी स्ट्रेंथ बता रही है कि देखिए 100 के 100 मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे आपका बैठने का मुझे यहाँ पे वो चीजें बता रही है कि सर हम आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख खुबैब है, मिस किरण शहजादी हैं, तो उसके बाद मोहम्मद अदनान है, मोहम्मद कमर है, हम टीम वॉरियर से हैं, टीम हैदर से है, महीन खान है, मलिक फरहान साहब हैं, मारिया सबात में माशाल्लाह इनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हाउस वाइफ होने के साथ साथ माशाल्लाह सिस्टम को लेके चल रही हैं प्रॉपर्ली, कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा हाई है। आगे मिसिस अली रजा है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चीज़ों को लेके चल रही हैं। उसके बाद नाजिया काशिफ है, मिस नमरीन है, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की लीडर्स हैं, ये उनके हैं, ये मुझे इस सेशन में अक्सर नज़र आ रही होती हैं। तो ये मिस राबिया कामरान है, ये भी नजर आ रही होती है माशाल्लाह से। उसके बाद रमीज़ा है, रमीज़ा यूनस माशाल्लाह। तो मैम रमीज़ा यूनस आप आ ही गई हैं तो मैं आपकी भी शेयरिंग करवा देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी चलते हैं। उसके बाद मैम रुमैसा है, मिस सादिया है, मिस सैयदा है माशाल्लाह, ये भी हाउस वाइफ है, प्रॉपर्ली सिस्टम को लेके चल रही हैं। मिस शहनाज हमारे साथ गिलगित बिल्तिस्तान से है माशाल्लाह, ये भी प्रॉपर्ली टीम को लेके चल रही हैं। सुमेरा रिदा माशाल्लाह से, ये भी हमारी ग्रेट लीडर है माशाल्लाह, प्रॉपर्ली मैम ये लेके। तो सैयदा सुमारा है, ताहिर टीम वॉरियर से हैं प्रॉपर्ली, और उसके बाद टीम हैदर से माशाल्लाह ये है, इनका भी कोई नाम होगा, हमारे ग्रेट लीडर हैं। उसामा रजा माशाल्लाह, उसामा रजा जो है ये माशाल्लाह वेब डेवलपर है माशाल्लाह, और काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। उसके बाद ज़ेबी गुजर है माशाल्लाह, ये भी चीज़ों को लेके चलते हैं। सबके नाम मैंने इसलिए मेंशन किए हैं कि मुझे थका नहीं हूँ, तो आपने भी नहीं थकना। तो यहाँ पे हमारे पास मिस रमीज़ा है, मिस रमीज़ा अपना हैंड रेस करिएगा, मैंने आपकी शेयरिंग करवानी है। मिस रमीज़ा आप अपना हैंड रेस करिएगा, यहाँ पे अवेलेबल है मिस रमीज़ा। यस मिस रमीज़ा, ठीक है। तो मेंबर्स मैं आपको इनका थोड़ा सा बताता चलूँ, ये अभी न्यू कमर है, सिस्टम को इन्होंने ज्वाइन किया है। इनका पैशन, इनका मोटिवेशन लेवल, इनके गोल सेट, इनका माइंड सेट और जॉब और बिजनेस में इनका फ़र्क, जो इन्होंने क्यों बिजनेस को आगे लेके जाना है, प्रॉपर्ली आपको इंशाल्लाह बताएंगे। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर इनकी शेयरिंग करवाऊंगा क्योंकि सेशन की आज मैंने शाइनिंग स्टार्स के नाम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिस रमीज़ा, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, अपना माइक जो है अनम्यूट करिएगा और बताइएगा, अपनी शेयरिंग कीजिएगा प्रॉपर्ली मेंबर्स के साथ। जी मैम, वेलकम है आपका। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रॉपर है। मेरा नाम हमीजा जी मेरा नाम हमीजा यूनस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली मैं बीएस कर रही हूँ
इस बिजनेस को ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? सबसे पहले बिजनेस को ज्वाइन करने का हमें पर्पस जो होता है ना, हमें अपना माइंड सेट करना चाहिए। जो हमारा माइंड है ना, इसे सेट करना बहुत जरूरी है। ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मकसद, कोई भी इंसान जॉब कर सकता है, मेरा मतलब लोगों को जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बताना है। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का पर्पस ये था, एक तो इसमें इंसान को पैसिव इनकम आती रहती है, इंसान अपनी एक्टिव इनकम भी करता है, लेकिन उसके साथ इंसान को पैसिव इनकम भी आती रहती है। मैंने बहुत सारे बिजनेस सर्च किए हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, स्कॉलर पे, क्रोम पे, लेकिन फोर्स जो था वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि इसमें कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, ना लीडर्स की कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग ना ज्यादातर जो जॉब हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में या पाकिस्तान में केवल 95% जो पीपल हैं वो जॉब करते हैं और 5% पीपल जो है वो बिजनेस करते हैं। लेकिन जो 95% पीपल जॉब करते हैं उनके पास 5% मनी होती है, और जो 5% पीपल बिजनेस करते हैं उनके पास 95% मनी होती है। हम अपनी सोसाइटी में आसपास भी कहीं भी किसी को भी देखते हैं ना, अगर कोई बहुत रिच पर्सन होगा तो वो बिजनेस ही होगा, कोई मिलियनियर भी होगा ना तो वो बिजनेस मैन ही होगा। कोई बहुत कम होता है, कोई हाई अथॉरिटी का बंदा ही होता है जो जॉब वाला होता है, वो जल्दी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, वो भी तब जब उसने कोई 25-30 साल की अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली होती है। अदरवाइज बिजनेस जो करते हैं वो ही ज्यादा होते हैं। उनकी वजह क्या होती है, जो एक पर्सन जॉब करता है उसके पास की मनी जो होती है ना वो लिमिटेड सी होती है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसके पास ज्यादा मनी होती है, क्योंकि उसका माइंड सेट अच्छा होता है, उसको अपने माइंड को, अपने काम को मेंटेन करना आना होता है। उसके जो जॉब करता है उसके पास टाइम की कमी बहुत कम उसके पास टाइम होता है। बहुत सारे इवेंट्स लाइफ में वो इवेंट्स के लिए या बहुत सारे कुछ ऐसी जगह जो वो अटेंड नहीं कर पाता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा होता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। मैं यहाँ से आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा माशाल्लाह से, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से भी न्यू कमर हैं, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बिजनेस में और जॉब में क्या फ़र्क होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मिस माशाल्लाह से आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया है, फोर्सेज को आपने इनिशियल स्टेप से आपने ज्वाइन किया है, आपका क्या इनिशियली एक्सपीरियंस है और अब तक की आपकी प्रोग्रेस क्या है, तो आपको यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसा लगा? जी, यहाँ का लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, कोऑपरेशन बहुत अच्छी है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अपना सर माइक के पास थोड़ा करिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। जी सर, एक जी अब आ रही है? जी जी, यहाँ की लर्निंग बहुत अच्छी है, स्पेशली सर आप सर नुमान सर शहजाद इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं। एक जो पर्सन बिल्कुल जीरो होता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, फेसबुक और इजी पैसा और व्हाट्सएप के बहुत सारे फंक्शन जो मुझे नहीं आते थे। बिलीव करें, मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन में इतने थोड़े से अरसे में ये सारे फंक्शन सीखे हैं और खूब ज्वाइनिंग्स भी करवाई हैं। इतनी अच्छी कोऑपरेशन है सबकी और इतना अच्छा माइंडसेट करते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी कोऑपरेशन होती है सबकी, सब एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। जी सर, नुमान ज़रा ऑफलाइन हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी शेयरिंग की मिस रुमीज़ा ने, और आउटस्टैंडिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद योर थॉट्स। जो आप सोचती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाइड किया और मोटिवेट किया। आपकी शेयरिंग हमारे लिए बड़ी एप्रिसिएशन थी और बाकी तमाम लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरेशन थी कि आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे और कोई लीडर जिसकी बड़ी अच्छी यहाँ पे अर्निंग और वर्किंग चल रही है, हैंड रेज़ कीजिएगा सब लोग, ताकि आप लोगों की शेयरिंग भी करवाई जा सके। जी, मिस साजिदा हैं और मिस अक्सा। सर मैं आपको दोबारा से होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली स्टार्ट कीजिएगा, अपना सेशन कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था इस वजह से। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त मिस्टर मीज़ा माशाल्लाह से प्रॉपर्ली आपने सिस्टम के अबाउट आपने अपना इनिशियली जो आपका फर्स्ट जो आपका इनिशियली आपका एक्सपीरियंस है वो आपने बताया। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो यहाँ पे मेंबर्स को बताता चलूँ कि मिस का यहाँ पे शेयरिंग करवाने का
बेसिकली मकसद क्या था कि बताना यह था कि देखिए मिस ने अभी न्यू ज्वाइनिंग्स की है, अभी मिस इनिशियली सिस्टम पे ज्वाइन है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, इनका माइंडसेट देखें और इनमें कुछ बड़ा करने की सोच है, कुछ बड़े टारगेट्स हैं जिनको इन्होंने आगे लेके चलना है। और अभी ऑलमोस्ट इनको 1 वीक भी नहीं हुआ, अभी इनको तकरीबन 5 से 7 दिन हुए, 5 से 6 दिन हुए होंगे, प्रॉपर्ली 1 वीक भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह मैम की 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स भी माशाल्लाह से हो गई हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने सीखते सिखाते ही इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स भी करवा ली। अगर मैं अपनी बात करता चलूँ तो मुझे 24 दिन लगे थे एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाने में, जिसमें मैंने मेहनत की थी। तो मैम आप सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। प्रॉपर्ली आप ऐसे ही पैशन के साथ सिस्टम को लेके चले, खुद भी अपने आने वाले मेंबर्स को भी प्रॉपर्ली आप आगे लेके चले सिस्टम के अबाउट, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मजीद तरक्की भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो देखिए आज का सेशन मेरे सबके सब शाइनिंग स्टार्स के नाम हो गया प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे देखते हैं मैं देखिए शाइनिंग स्टार्स का बेसिकली क्यों मैंने अपना माइंड यहाँ पे डाइवर्ट कर लिया, मैंने क्यों अपना टॉपिक चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि नहीं यार, रोजाना की गाइडलाइन आप देते हो, रोजाना वर्किंग के बारे में बताते हो, लेकिन आज का सेशन जो स्पेशली था वो आज के सेशन का तो शाइनिंग स्टार्स के नाम पे कर दे। मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं आज के मेरे सेशन की प्रॉपर्ली मेरी प्रिपरेशन थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का सेशन जो मैंने आपको गाइड करना था वो मैंने आपको प्रॉपर्ली मैंने यहाँ पे लेके आया हुआ था कि मैंने आज का सेशन आपको बताना है, आज का सेशन मैंने आपको सिखाना है। तो मेरे टॉपिक्स मेरे पास पड़े हुए थे, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये मेरे टॉपिक्स मेरे पास पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, आज के मेरे सेशन माशाल्लाह हमारे ग्रेट लीडर सर हैदर मुगल है, सर मुजम्मिल है, सर राना जवाद साहब है, प्रॉपर्ली माशाल्लाह इन्होंने टीम्स को ऐसे कंबाइन किया हुआ है, ऐसे इन्होंने टीम को ये एक तरफ से जोड़ के रखा हुआ है कि देखिए जब हम जुड़ के रहते हैं ना तो वो अक्सर आप आगे निकल जाते हैं। अक्सर आपने वो कहानी सुनी होगी लक्कड़ कहाड़ा जो होता है, अक्सर हम बाप भी सुनाते, बाप वाले साहब भी सुनाते होते हैं बचपन में कि बेटा वो लकड़ी का जो उन्होंने जो गुठा होता है ना समथिंग इस तरह से उसको बांध के जब रखते हैं ना तो वो लकड़ियां नहीं टूटती, लेकिन जब हम उसको अलग अलग कर देते हैं ना तो वो लकड़ियां इंसान उसको तोड़ लेता है। लेकिन जब हम इकट्ठे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हमें कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। और अगर हम में से कोई एक बंदा कामयाब हो रहा होगा ना तो हमें धक्का लगा के वो भी अपने साथ कामयाबी की तरफ हमें ले चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव होकर बैठिएगा मेंबर्स। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनको आज के सेशन की बिल्कुल समझ नहीं लगी, अपने हैंड रेस करेंगे, प्रॉपर्ली अपने हैंड रेस करेंगे जिनको आज के सेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास माशाल्लाह हमारी ग्रेट लीडर है जिनको आज के सेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। दो मेंबर्स है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ यार, देखें प्रॉपर्ली। अभी मैं आपको जगा रहा हूँ थोड़ा सा। आज का चैलेंज शाइनिंग स्टार्स के नाम हो गया, तो फिर आज की महफिल शाइनिंग स्टार्स के नाम ही हो जानी चाहिए और आज फिर थोड़ी सी गपशप हो जानी चाहिए, आज थोड़ा इंटरटेनिंग समथिंग हो जाना चाहिए। अगर आज का सेशन हमने प्रॉपर्ली शाइनिंग स्टार्स के नाम ही कर दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको प्रॉपर्ली मैं गाइडलाइन के ऊपर बताऊंगा कि गाइडलाइन बेसिक हम कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आप थोड़ा सा टच दे देता हूँ, तो क्या ख्याल है, टच देना चाहते हैं गाइडलाइन का? सर काइंडली आज एक शेयरिंग सुना दें हमें। ये सर मसूद साहब जो हैं जो आईफोन जो आई टैब इन्होंने विन किया था, इनकी ज़रा शेयरिंग करवा दें। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त सर। ये देखें ये होती है ग्रेट लीडर्स की निशानियाँ कि माशाल्लाह इन्होंने मुझे मेंशन कर दिया कि सर जी ये करवाएं। तो सर हमारे यहाँ पे माशाल्लाह ग्रेट लीडर सर मसूद साहब हैं। मसूद साहब आप आइएगा, बताइएगा सर आपने सिस्टम को कैसे ज्वाइन किया। 6 मिनट आपके पास है, 6 मिनट आपके ही हैं, तो आपने इस टीम को लीड करना है, सेशन को लीड करना है। आप बताइएगा सर मसूद साहब किधर है? सर मसूद साहब नजर ही नहीं आ रहे। सर मसूद साहब किधर चले गए? सर मसूद साहब आप आइएगा, अपना माइक अनम्यूट करिएगा। सर मैं आपको थोड़ा सा पहले सर मसूद के बारे में बताता चलूं कि सर मसूद साहब इतने का हार्ड वर्किंग बंदे हैं। जब इन्होंने स्टार्ट में ज्वाइन किया था, इन्होंने 2 ज्वाइनिंग्स करवाई, इनकी 2 की टीम थी। इन्होंने 4 ज्वाइनिंग्स करवाई, इनकी 4 की टीम थी। इन्होंने 6 ज्वाइनिंग्स करवाई, इनकी 6 की टीम थी। तो मुझे कहते हैं कि सर आगे टीम प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो मैंने इन्हें बोला कि सर आगे टीम प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, आपने उन बंदों को मोटिवेट करते रहना, आपने उन बंदों को गाइड करते रहना है। इन्होंने उन बंदों को काफी गाइड किया, लेकिन वो बंदे जो थे प्रॉपर्ली जिन्होंने वो कहते हैं ना जिनका माइंडसेट ही बन जाना कि मैंने कुछ नहीं करना, वो नहीं करते। और जिनका माइंडसेट बन जाए कि मैंने कुछ करना है और जब वो कुछ करने की तरफ जाते हैं ना वो बहुत कुछ हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात कि जब आपका माइंड कुछ करने की तरफ आ जाता है ना, तो आपका माइंडसेट जब कुछ करने की तरफ आ जाता है तो आप बहुत कुछ करने लग जाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो सर मसूद साहब आइएगा, आपका माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ। सर बताइएगा कि सर्दी की रातों में छत के ऊपर बैठ के सेशन अटेंड करने का क्या मजा है और उस सेशन अटेंड करने का क्या आपको रिवॉर्ड मिला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। मसूद जोया टीम आरिया लीडर। जी मुझे कोई इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे तकरीबन 3.5 मंथ हुए हैं। तो 3.5 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था। मेरे ये ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट अपलाइन है सर नुमान, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। स्टार्ट में जो भी बिजनेस जो भी आप काम स्टार्ट में करते हैं ना तो काफ़ी आपको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ता है।
मुश्किलातें आती हैं, अगर मुश्किलातों को टकराना सीख लेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। अगर आप मुश्किल से डर जाएंगे तो फिर आप किराने की दुकान खोल लें, वो भी आपसे नहीं चलेगी। फिर वो भी आप कहेंगे कि मैं इधर बैठा हूँ, तो नहीं। ये ऐसा बिजनेस है जो आपने इसको अपने साथ लेके चलना होता है। आप जहाँ भी जा रहे हैं आपका बिजनेस आपके साथ है, ये सबसे बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो स्टार्ट में परेशानी आती है, मुझे भी आई है, लेकिन मैंने इनको हैंडल किया। सर मुझे गाइड करते थे, तो मैंने इस सिस्टम को पहले समझा। 1 मंथ बाद मैंने इस पे वर्क स्टार्ट किया था। 1 मंथ मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, 1 मंथ के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। देखिए काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, इंसान खुद अपने लिए मुश्किल करता है। आपने अपने लिए आसानी बनानी है या आसानी नहीं बनानी, वो आप पे डिपेंड करता है। जो इंसान का दिमाग है ना, ये इंसान का दिमाग जो ये आपको अमीरी की तरफ ले जाता है और ये आपको गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे, तो अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे, तो ये आपको अमीरी की तरफ ले जाएगा। अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। लोगों की बातों में नहीं आना, ये आपने ज़हन में रख लेना है। और जब भी आपको बिजनेस ये स्टार्ट करना है तो आपके माइंड में टारगेट होने चाहिए। अगर आपके माइंड में टारगेट नहीं होंगे तो फिर अगर आपका कोई मकसद नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं निकलेंगे। इस सिस्टम में आपको अपना एक माइंड बनाना होगा, अपना एक टारगेट बनाना होगा कि 1 मंथ तक मैंने किस लेवल पे होना है, नेक्स्ट 2 मंथ में मैंने किस लेवल पर होना है, 3 मंथ में मैंने किस लेवल तक होना है। अगर आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। ये आप अपने माइंड में ज़हन में रख लेना। जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। अगर बिजनेस के लिए आप मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप बिजनेस के लिए आए, बिजनेस में आए, बिजनेस करें। बिजनेस करने के लिए इसकी पहले ये शर्त होती है कि आपको प्रोफेशनल बनना होता है। आपकी डीपी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे आशिकी, मशूकी, टिकटॉक, ये वो लफंगी चीज़ें आपकी ये यहाँ पे काम नहीं आएंगी। अगर आपने यहाँ से इनकम जनरेट करनी है, आपको एक ईमानदार लीडर बनना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, अपना दिल जो है उसको बड़ा करना होगा। अगर आप अपने दिल को बड़ा करेंगे, दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे, अपने नीचे वाले मेंबर से कॉल पे बात करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तब आप कामयाब होंगे। अगर अदरवाइज अगर आपके माइंड में कोई बेईमानी है, कोई सी भी तरह का कोई भी आपका माइंड खराब है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप जिधर मर्जी फिर लें, जिधर मर्जी चले जाएं, आप फिर कामयाब नहीं होंगे। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, ईमानदारी के साथ चलेंगे, ये सिस्टम आपको बहुत देगा। ये सिस्टम कहता है मुझे पकड़ लो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं ना, तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस वाला माइंड रखना होता है, बच्चों वाला माइंड नहीं रखना होता। बिजनेस को चलाने के लिए माइंड बिजनेस वाला होना चाहिए। अगर आपका माइंड, आपका लेवल नहीं ठीक होगा ना, मैं एक वीडियो देख रहा था, अगर आपने अपनी वैल्यू बना ली फिर आप कामयाब होंगे। अगर आपने वैल्यू नहीं ना बनाई फिर आप नहीं कामयाब होंगे, फिर आप नाकाम है। जिधर मर्जी फिर लें, जिधर मर्जी फिर लें, आपको एक प्रोफेशनल वे में काम करना होगा। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से अच्छी इनकम करनी, क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, इधर आप बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ, आज़ादी से काम करें, आज़ादी से काम करें, कमा लें। ये कहता है लूट लो, और आज कहता है मुझे लूट लो, मैं लुटाने के लिए बैठा हूँ। आप पे डिपेंड करता है आपने इनकम यहाँ से कैसे और किस तरह करनी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सर ये थे मसूद जोया साहब, जिन्होंने इतनी अच्छी वर्किंग की। देखें बात वही है कि जब तक आपके जहन में टारगेट नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। टारगेट होना बहुत ज़रूरी है जहन में। मंजिल के लिए ना पहले आपको पता होना चाहिए कि रास्ता कौन सा चल रहा है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आपकी मंजिल मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। जब मंजिल आपको पता होगा नहीं ये मंजिल है, तो रास्ता जितना मर्जी मुश्किल हो आपको परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन होते साथ ही सीखते नहीं हैं, बल्कि ज्वाइनिंग की तरफ चले जाते हैं और लोग उनको बातें करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि सर अकाउंट सेल हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये मसूद साहब की तरह लोग हैं जिनके पास घर में इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, फिर भी छत पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं। सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मेंबर्स रीज्वाइन करिएगा दोबारा से सेशन को। सेशन का टाइम खत्म होने वाला है। सतीशान दोबारा से रीज्वाइन करवाइएगा 10 मिनट के लिए। कुछ और चीजें मैं यहाँ पे ना इनको शो करवाना चाहता हूँ। रीज्वाइन कीजिएगा उसी लिंक से जो लिंक आपका है। जी मेंबर्स, तो थोड़ा को इंटरप्ट करने के लिए दोबारा से माजरत चाहते हैं कि आपको दोबारा से 10 मिनट के लिए सेशन में बुलाया। तो कुछ ऐसी चीज
आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि देखिए माशाल्लाह से आज का सेशन अगर हमने शाइनिंग स्टार्स के नाम कर दिया है, तो इन शाइनिंग स्टार्स की माशाल्लाह जो अचीवमेंट थी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाई है, क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देखेंगे और आप समझेंगे कि वाक़ई ये क्या चीज़ों को कैसे हम लेके चले आगे और हमारे माइंड में क्या मकसद था, क्या टारगेट था और उन टारगेट्स को हम कैसे अचीव करके लेके चले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेंबर्स आपने एक्टिव होकर बैठना, अपने मेंबर्स को दोबारा से कह दें कि रीज्वाइन करें सेशन को, क्योंकि जब अभी मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ ना, वो आपने देख के एक तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और सेकंड ये कि आपके माइंड का जो टारगेट है ना वो बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से सेट होगा, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से मेंबर यहाँ पे हैं जो कहते हैं जी सर वो जो आपने हिडन चीज़ें की हुई हैं वो हमें दिखाएं। आपने रिएक्ट आपने यहाँ पे मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे ताकि मैं देख सकूं कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे देखना चाहते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो माशाल्लाह जबरदस्त। तो जैसे कि आप सब मेंबर रिसेंटली हमारा सेमिनार हुआ है, ठीक है। रिसेंटली हमारा सेमिनार हुआ है और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए क्या अचीवमेंट है कि हमारी ही टीम में से 4 ऐसे बंदे थे, 4 ऐसे पर्सनैलिटीज थी, 4 ऐसे लीडर्स थे और 4 ऐसी शख्सियतें थी, 4 ऐसी पहचानें थी, 4 ऐसे नाम थे कि जिन्होंने पूरी टीम वॉरियर में थड़थड़ी मचा दी, पूरी टीम वॉरियर को हिला के रख दिया कि वाकई भाई हम भी कोई बंदे हैं। पूरी टीम वॉरियर में सिर्फ अगर 1 लाख का नेटवर्क है तो उसमें जो हम 4 है ना, हम चारों की बात ही अलग है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि वो 4 बंदे कौन से थे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, ये देखें सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर जो सर ज़ीशान मुगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी अचीवमेंट, तो सर शहजाद भट्टू जो कि हमारे टीम वॉरियर के फाउंडर है माशाल्लाह से, अगर मैं इनको प्रोमिनेंट करके दिखाता चलूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ज़ीशान ही है, कोई और तो नहीं है। और अगर मैं और जरा प्रोमिनेंट करवाता चलूं तो ये आईफोन ही है, कोई और तो नहीं है। यहाँ पे देख लें माशाल्लाह इनको अचीवमेंट के ऊपर आईफोन का रिवॉर्ड मिला कि जो कि इनकी अचीवमेंट थी, इन्होंने टारगेट्स को अचीव किया। क्यों? माइंड में टारगेट था तो अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता फरमाई, इन्होंने टारगेट्स को आगे लेके चले। तो कुछ यहाँ पे और मेंबर्स थे, तो यहाँ पे मेरी टीम्स है माशाल्लाह, सर मसूद साहब खड़े हुए हैं, ये मेरी टीम्स के मेंबर हैं। सर जवाद साहब मेरे अपलाइन हैं, तो मेरी टीम्स थी, इनको थोड़ा सा एप्रिशिएट करना था, उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड थे इनके लिए। तो यहाँ पे भी टीम के रिवॉर्ड्स थे कुछ। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूं तो ये देखिए ये वो लोग हैं टीम वॉरियर के मेंशन कि जिन्होंने टारगेट्स को अचीव किया, जिन्होंने अपनी प्रोग्रेस को आगे लेके चले, ठीक है। और प्रोग्रेस को आगे लेके चले। एक बंदा मैंने आपको दिखा दिया है, एक मेंबर मैंने आपको दिखा दिया है, एक लीडर मैंने आपको दिखा दिया है कि जिसने टारगेट्स को अचीव किया, जिसने टारगेट को लेके चले, वो सर ज़ीशान मुगल साहब, ठीक है। उन्होंने टारगेट को अचीव किया। तो नेक्स्ट ये भी हमारे अचीवर्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं माशाल्लाह से। और अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सेकंड नाम बताऊंगा, फिर थर्ड बताऊंगा, फिर फोर्थ बताऊंगा, ताकि आप देख सकेंगे वो कौन कौन सा, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट जरूरी है। तो मैं अपने मेंबर की तरफ जाना चाहता हूँ। कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनको पता है कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ? अपना हैंड रेस करेंगे। कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनको पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? तो माशाल्लाह से काफी यहाँ पे मेंबर है जिनको पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखिए आज सेमिनार हुआ, अब इनकी पहचान है, यहाँ पे गए हैं और ये सेमिनार कोई छोटा मोटा नहीं था, वह पीसी होटल में, लाहौर का जो फेमस होटल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लें कि पूरे वर्ल्ड में दूसरे तीसरे नंबर पे वो होटल आता है अगर बात की जाए तो कंट्री वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये अचीवर्स थे तो प्रॉपर्ली यहाँ पे जिन्होंने अपनी प्रोग्रेस की। तो यहाँ पे सर मसूद साहब देखिए इनको मेंशन करके, जो कि अभी जिन्होंने अपनी शेयरिंग की है, सर शहजाद भट्टू साहब इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इनकी रिवॉर्ड था, इन्होंने आईपैड विन किया था। यहाँ से इनकी प्रोग्रेस पे माशाल्लाह से इनको सर मसूद जो अभी आपको शेयरिंग करके किए हैं माशाल्लाह इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो देखें वो कहते हैं ना, मेहनत करने वाला बंदा हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि मेहनत करने वाला बंदा जो होता है ना वो कभी नाकाम नहीं होता और कंटिन्यूसली मुसलसल मुतवातर बार बार मेहनत करने वाला बंदा कामयाब हो जाता है। तो इन्होंने बार बार मेहनत की, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं तो बस मेहनत को छोड़ दूं, इन्होंने बार बार मेहनत की। सेकंड अचीवर माशाल्लाह से हमारे सर मसूद साहब जिन्होंने आईपैड विन किया, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। उसके बाद आगे चलते चले तो ये टीम वॉरियर के हब मेन जो हमारा यहाँ पे देखा जाए, मैं आपको प्रोमिनेंट करवाता जाऊँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे भी अयाज साहब के साथ है, सर जो है रऊफ साहब ये भी हमारी टीम में है। उसके बाद सर एहसान साहब ये भी हमारी टीम में है। सर शाहरुख साहब माशाल्लाह मोटिवेशन का पहाड़ है, ये भी हमारी टीम में है। सर शहजाद, उसके बाद सर आकिब है, सर शाना शहबाज है, ये भी हमारी टीम में है। उसके बाद यहाँ पे जैन बाजवा है, ये भी हमारी टीम में है। उसके बाद यहाँ पे अली शहजादा साहब है और ये मुजम्मिल मुगल साहब है और
ये भी हमारी टीम में है और आप देख सकते हैं कि हमारी टीम के शाइनिंग स्टार्स कहाँ कहाँ तक चले गए और पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जा रहा है, जो हमारे लाइन चली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सर शकूर साहब है माशाल्लाह से, उसके बाद सर अली साहब हैं, अली, उसके बाद प्रॉपरली मेन लीडर्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास थे थर्ड अचीवर, यहाँ पे आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ से आईफोन रिवॉर्ड मिला, जो मैंने टारगेट्स को लेके चला, मैंने टारगेट्स को अचीव किया, मैंने मेहनत की, उस मेहनत का मुझे फल मिला। मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ऐसी अचीवमेंट की जिस अचीवमेंट के लिए मैंने कोसों की, और मैंने जिस अचीवमेंट के लिए मैंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा की, मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसके पीछे थी, और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर ज़ीशान मुगल माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच उन्होंने की थी। तो हमारे एक और ग्रेट लीडर हैं सर राना जवाद साहब हैं, प्रॉपरली उनको मैं दिखाता हूँ। सर राना जवाद साहब जो हमारे हैं, उनकी भी यहाँ पे अचीवमेंट थी, जो कि देख सकते हैं। सर राना जवाद भी अभी आपके सामने आ जाते हैं, जिनकी अचीवमेंट थी और जिन्होंने यहाँ से प्रॉपरली अटेंड सेशन को भी अटेंड किया, चीजों को सीखा, चीजों को लेके आगे चले। तो उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे राना जवाद साहब, ये देखें, ये हमारे राना जवाद साहब है माशाल्लाह। आईपैड इन्होंने विन किया था, इनकी मेहनत है, इनकी स्ट्रगल है, इनकी मेहनत की वजह से आज इनका नाम हुआ, और इन्होंने अल्लाह ताला ने मजीद इनको तरक्की दी, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा, अल्लाह ताला ने इनको वो मुकाम दिया, वो रुतबा दिया कि जिस मुकाम और जिस रुतबे के लिए हम सिर्फ अपने माइंड में सोच ही सकते थे। तो ये सारे का सारा कहाँ से मुमकिन हुआ? ये सारे का सारा सिर्फ इस टीम वॉरियर से मुमकिन हुआ, फोर्सेज से मुमकिन हुआ। फोर्सेज ने हमें आगे लेके, और फोर्सेज, आप बात सुने, देखें, मेरी बात को समझे कि फोर्सेज कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। फोर्सेज आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं पीसी होटल भी जा सकता हूं। मेरी लाइफ में पहली बार पीसी होटल में गया हूँ, यकीन माने मैं पहली बार पीसी होटल में गया हूँ। लाहौर में रहने के बावजूद, लाहौर का होने के बावजूद, जिंदा दिलाने लाहौर का होने के बावजूद, मैं पहली बार पीसी में गया, और पहली बार पीसी में जाना मेरे लिए इतना खुशगवार होगा, मेरे लिए इतना होगा, मेरे लिए इतना प्रीशियस होगा, मेरे लिए इतना स्पेशल होगा, मैंने ये सोचा नहीं था। और एट दैट मोमेंट आई वाज फीलिंग टू मच गुड कि मैं उधर इतना खुश था। और मेरे ग्रेट लीडर्स यहाँ पे सर ज़ीशान, सर जवाद, और मेरे शेयर लीडर, ये मेरे शेयर लीडर है, जवाद साहब हो गए, और सर मसूद साहब, ये मेरे शेयर लीडर हैं। तो अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। देखें, ये सिस्टम है, ये दुनिया बदलने वाला सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम को अच्छा समझ जाते हैं, सिस्टम को देख सकते हैं, तो आप पीसी तो क्या, आप अमेरिका के बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, आप लंदन के बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, आपको पूरी दुनिया की सैर करवाई जाएगी। आप देखेंगे पर्सनैलिटी को, इस सिस्टम की एबिलिटी को समझे। वो कहते हैं ना, एक बंदा है ना, उसकी पर्सनैलिटी उसका जजमेंट करती है कि उसने कैसी गेटअप किया हुआ है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है। तो इस सिस्टम की पर्सनैलिटी आपको ये शो करती है कि ये सिस्टम आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता। ये सिस्टम जैसे आपसे ये कहता है कि मुझे बॉयज के लिए कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, और अगर आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो यकीन माने आप यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। तो भाई मैंने तो इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, और मैं तो इसको शौक से करता हूँ और बड़े दिल से करता हूँ, मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ इसका। और सर हैदर मुगल ने भी इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, सर ज़ीशान ने भी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, सर जवाद ने भी, और सर मसूद साहब ने भी इसको गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है। तो हम तो भाई इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, हम तो भाई इसको चीज़ों को लेके चलते हैं कि फोर्सेज को हमने जो है प्रॉपरली, हमने इसको कोई तकलीफ नहीं होने देनी, हमने प्रॉपरली इसको बड़े प्यार से समझाना है, इसको कोई हमने नुकसान नहीं होने देना। ठीक है, हमने इसको कुछ भी नहीं, हम इसलिए इसको नाजों से रखते हैं फोर्सेज को, बस हम फोर्सेज को नाजों से रखते हैं। हमें नहीं पता चलता कि फोर्सेज हमें कहाँ से हमारी पहचाने बनाई जाता है। तो आपकी पहचान, मेरी पहचान, टीम वॉरियर, टीम वॉरियर, टीम वॉरियर। तो इंशाल्लाह हम वॉरियर हैं और वॉरियर ही रहेंगे, और इंशाल्लाह लाइफ में बड़ा नाम कमाएंगे, प्रॉपरली लेके चलेंगे चीजों को। अल्लाह ताला हमें मजीद तरक्की अता फरमाए। मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने पे आपने मजबूर कर दिया यार, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, 1 मिनट रह गया है, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखिए कितना प्यारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और कितनी यहाँ पे एप्रिसिएशन है, कितना प्यार है। ऐसा प्यार मुझे बताएं किसी सिस्टम में है? किसी भी सिस्टम में आपको ऐसा प्यार नहीं मिलेगा, किसी भी सिस्टम में आपको इतनी जल्दी नहीं कामयाबी मिलेगी। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सेशन का एंड होने लगा है। सिस्टम की पावर ये है कि 3000 से स्टार्ट किया था, और आज सिस्टम ने 3000 से मुझे पीसी में पहुंचा दिया। सर ज़ीशान को 3000 से स्टार्ट किया था, पीसी में पहुंचा दिया। सर जवाद को 3000 से स्टार्ट किया था, पीसी में पहुंचा दिया। वो पीसी होटल जहाँ पे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, तो फिर आप जाके वहाँ पीसी जाते हैं। तो मैं 3000 से सिस्टम को ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ पे चला गया। तो माशाल्लाह, आई लव फोर्सेज, आई लव टीम वॉरियर। माशाल्लाह जबरदस्त
सब मेंबर्स यहाँ पे मेंशन करते चले, क्योंकि एक मिनट रह गया, सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो सब मेंबर्स बता दें कि आपको फोर्सेस से प्यार है या नहीं है, तो अपनी यहाँ पे अपने कमेंट देते रहे, फटाफट से क्विकली देते रहे, मुझे पता चल जाए कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे मुझे नजर आए जबरदस्त किस्म की, बहुत आला जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो इंशाल्लाह हम सब ने अपने साथ चलना है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हम सबको कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह प्यार बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और इंशाल्लाह 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 हम सब के लिए भी और जरा एप्रिसिएशन लेके आएंगे, सपोर्ट करेंगे, संभाल लेंगे, लेके चलेंगे। अल्लाह ताला की पाक जात हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो जज़ाकल्लाह एवरीवन, आपकी एप्रिसिएशन का, आपके प्यार का, आप सबका आने का। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।